एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वह सारे ही सर्प काल कोठरी के अंदर जाते हैं और सुंदर को डसने लगते हैं और धीरे धीरे करके सुंदर के पाँव में नीला निशान पड़ जाता है। लेकिन अचानक से ही एक चमत्कार होता है कि यह सर्प मीनाक्षी के पास जाने की वजह घूमकर असुरों के ऊपर प्रहार करने लगता है। वो सपेरा भी चौंक जाता है क्योंकि वह अब अपने सर्पों को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था। सारे ही असुर इधर उधर भागने लगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, जिसमें से जो असुरों का सेनापति होता है वो सीधे जाता है असुरराज के पास। वो असुरराज से कहता है कि असुरराज, हमने वो जहरीले सर्पों को काल कोठरी के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन वो मीनाक्षी तक पहुंचे उससे पहले ही सुंदर आगे आके खड़ा हो गया। इन सर्पों ने सुंदर को तो डसा, लेकिन उसके बाद ये मीनाक्षी तक गए ही नहीं, उल्टा हम लोगों पे प्रहार कर रहे हैं, राजमहल तक आ चुके हैं। असुरराज कहता है कि जाओ और देखो स्थिति क्या है। उसी वक्त वहाँ पे कंचनमाला आ जाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि हर असंभव संभव होगा, कोई ना कोई मीनाक्षी को बचाने अवश्य आएगा, देख लो आ गया। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तो अब सुंदर को कौन बचाएगा? सुंदर को सर्पों ने डस लिया है, वह इतने जहरीले सर्पों का विष अपने शरीर में सहन नहीं कर पाएगा, उसकी जल्द ही मृत्यु होने वाली है और उसकी मृत्यु के बाद कौन बचाएगा मीनाक्षी को? अगले ही पल हम सुंदर और मीनाक्षी को देखते हैं, जहाँ पे मीनाक्षी सुंदर से अनुरोध कर रही होती है कि सुंदर तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो सुंदर है मानो उसके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती है कि वो इधर उधर भटकने लगता है और उसके बाद वो मीनाक्षी की बात को ना मान के काल कोठरी का जो दरवाजा होता है उसको जोर से पकड़ लेता है, या फिर हम कहें तो जकड़ लेता है, अपनी पूरी शक्तियों से उसे तोड़ने का प्रयास करता है और कुछ ही क्षणों के अंदर उसे तोड़ भी देता है। वहां से वो भागते हुए जाता है। मीनाक्षी देख के चौंक जाती है क्योंकि मीनाक्षी ने अपने जिंदगी में इतना बल किसी के भी अंदर नहीं देखा होता है। और जब सुंदर असुरराज के पास जा ही रहा होता है उसी वक्त सुंदर को चारों ही तरफ से सैनिक घेर लेते हैं, जिसके बाद सुंदर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है और जैसे ही एक दहाड़ लगाता है उसी वक्त सारे सैनिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं सुंदर के इस रूप को देख के, क्योंकि सुंदर ने एक ही क्षण के अंदर अपने हाथों में और गले में जो बेड़ियां बंधी हुई थी उसको तोड़ दिया था। असुर ये सारी ही बातें जाके असुरराज को बताते हैं कि किस तरीके से सुंदर ने काल कोठरी के दरवाजे को तोड़ दिया, साथ ही अपने बेड़ियों को भी, और वह शीघ्र अतिशीघ्र आपकी ओर प्रस्थान कर रहा है। अब जब सुंदर आ ही रहा होता है उसी वक्त मीनाक्षी दौड़कर आती है और सुंदर के हाथ को पकड़ लेती है। वह सुंदर से कहती है कि सुंदर अब तो हम मुक्त हो गए, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सुंदर मौन रहता है और मीनाक्षी की बेड़ियों को भी तोड़ देता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि सुंदर को एक सर्प दिखता है। इस बार सुंदर ना तो सर्प पे प्रहार करता है और ना ही सर्प सुंदर पे, बल्कि जो सुंदर है वो सर्प को उठाता है और अपने गले में बांध लेता है, बिल्कुल महादेव की तरह। और जिन सर्पों ने सुंदर को काटा था उन सर्पों के चलते जो सुंदर का चेहरा है वो नीला पड़ गया था। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि सुंदर सीधे राजमहल में पहुंच जाता है। सुंदर का नीला चेहरा और गले में सर्प को देखकर असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि सुंदर के अंदर उन्हें महादेव नजर आ रहे थे। यह देख के अरुणासुर कहता है कि असुर गुरु और असुर माता आप ऐसा क्या देख रहे हैं इन्हें? असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि सुंदर के अंदर मुझे शिव दिख रहे हैं। असुर माता दिति कहती है कि यह तो साक्षात शिव का रूप लग रहे हैं। सुंदर गुस्से में असुरराज अरुणासुर के पास आता है और कहता है कि आपकी पुत्री के विवाह से पहले मुझे आपकी आज्ञा लेनी थी, किंतु आपने स्वयं ही अपनी पुत्री को मृत्यु दंड दे दिया था, इसलिए आज मैं आपसे आज्ञा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको बताने आया हूँ कि मैं आपकी पुत्री मीनाक्षी से विवाह कर रहा हूँ। उसके बाद मीनाक्षी सुंदर का हाथ पकड़ती है और सुंदर और मीनाक्षी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त असुरराज अरुणासुर अपने हाथ में तलवार को प्रकट करता है और जोर से कहता है कि मीनाक्षी रुको। लेकिन इस बार सुंदर अपने गले में से सर्प को निकालता है और असुरराज की तरफ फेंक देता है, जिसके चलते वह सर्प सुंदर और मीनाक्षी की रक्षा करता है और असुरराज को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने देता। इस और हम देखते हैं कि सुंदर और मीनाक्षी महल में से निकल जाते हैं। इस वक्त तक सुंदर का पूरा ही शरीर नीला पड़ चुका था, वह ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। मीनाक्षी बहुत ज्यादा चिंतित होती है, वो सुंदर को उठाने का प्रयास करती है और कहती है कि सुंदर उठ जाओ सुंदर, मेरे प्रेम की परीक्षा मत लो सुंदर, उठ जाओ। असुर माता दिति कहती है कि गले में सर्प, आंखों में क्रोध, तनिक अब मुझे भी सुंदर के अंदर शिव की छवि दिख रही है। मीनाक्षी रूपा आदि शक्ति का प्रेम है, वह शिव के अलावा और कोई हो भी कैसे सकता है? कंचनमाला कहती है कि यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शिव के होते हुए शक्ति और किसी की नहीं हो सकती, शक्ति को कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे ये पूरा ही संसार अपना पूरा बल क्यों न लगा दे, यह शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकता। असुरराज अरुणासुर क्रोध में आ जाता है और कहता है कि मौन हो जाओ तुम। उसी वक्त सैनिकों आते हैं और असुरराज को बताते हैं कि असुरराज सुंदर और मीनाक्षी वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वृक्ष के चलते सुंदर बेहोश हो गया है। यह सुन के असुरराज को थोड़ी सी शांति मिलती है और वह असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति को समझाते हुए कहता है अगर वह सुंदर शिव होता तो उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। सुंदर कोई शिव नहीं है बल्कि एक साधारण व्यक्ति है।
असुरराज अरुणासुर सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ सैनिकों, वन में उन्हें ढूंढो और जहाँ पर भी वह दिखे उन्हें मार डालो। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि सैनिकों के साथ हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि जब सुंदर और मीनाक्षी मिलेंगे तो सबसे पहला प्रहार उन पे मैं करूंगा अपने इस अस्त्र से। इस अस्त्र के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि ये शिवत्वहीन सुंदर को भी हानि पहुंचा सकता है या फिर एक आम सुंदर को भी। असुर माता दिति कहती है तो विलंब किस बात का असुर गुरु, चलिए। कंचनमाला हाथ जोड़ के कहती है कि मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, शिव और शक्ति को एक हो जाने दीजिए। मीनाक्षी मेरी पुत्री है, मैं उसे समझाऊंगी कि वो आप सबको क्षमा कर दे। महादेव भोले भंडारी है, उनका मन बहुत भोला है, वो आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन असुर राज अरुणासुर कंचनमाला को धक्का देता है और कहता है कि पहले मैं मीनाक्षी को मार दूं, उसके बाद तुम्हें मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। फिर हम देखते हैं कि असुर राज अरुणासुर असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ वन की ओर निकल पड़ता है सुंदर और मीनाक्षी को खोजने के लिए। इस ओर मीनाक्षी बार बार प्रयास करती है सुंदर को उठाने का, लेकिन सुंदर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। सुंदर मूर्छित हो गया होता है। मीनाक्षी बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाती है। इस ओर हम कैलाश में देखते हैं कि नंदी और सारे देवतागण बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे शिवत्वहीन शिव की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। वह शिव जो कि एक ही क्षण के अंदर तांडव मचा सकते हैं, शिवत्वहीन होने के चलते उन पे सर्पों का प्रभाव हो रहा है, सर्पों के वृक्ष का प्रभाव हो रहा है। वह महादेव जिन्होंने सबसे खतरनाक वृक्ष यानी हलाहल को पी लिया था, शिवत्वहीन होने के चलते इन सर्पों का वृक्ष उन्हें हानि पहुंचा रहा है। हमें कुछ करना होगा नारायण, हमसे शिव की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। नारायण कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब हमें सुंदर और मीनाक्षी की इस कथा में भाग लेना होगा। इनके ऊपर आ रही समस्याओं का गांठ ढूंढना होगा, सुंदर और मीनाक्षी की सहायता करनी होगी, क्योंकि नियति को यही मंजूर है। चलो नंदी। नंदी यह बात सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वो नारायण से कहते हैं कि नारायण, मैं तो इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे महादेव की सेवा करने का अवसर मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि नंदी अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी नंदी के रूप में। और इस ओर अगर हम भगवान विष्णु को देखें यानी नारायण को, तो वह भी एक इंसानी रूप को धारण कर लेते हैं, एक ऋषि के रूप। और फिर हम देखते हैं कि नारायण नंदी के साथ कैलाश को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर मीनाक्षी और सुंदर मौजूद होते हैं। नारायण मीनाक्षी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह ऐसे नहीं उठेंगे देवी, अगर इन्हें मूर्छित होने से बचाना है, इनकी सहायता करनी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। मीनाक्षी कहती है कि आप बस मुझे उपाय बताइए, मैं सुंदर को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से भगवान विष्णु महादेव की सहायता करने वाले हैं, या फिर हम कहें कि महादेव स्वरूप सुंदर की सहायता करने वाले हैं। उनका वह एक उपाय क्या होगा जिसके चलते मीनाक्षी सुंदर को ठीक कर पाएगी। और क्या नारायण सुंदर और मीनाक्षी को यह सत्य बता देंगे कि यह दोनों ही शिव और शक्ति हैं, या फिर नारायण सुंदर और मीनाक्षी के विवाह को करवाने वाले, इन दोनों के ऊपर आने वाली हर समस्या को हरने वाले। और इस ओर अगर हम असुर राज अरुणासुर, असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति की बात करें, जो कि वन के अंदर सुंदर और मीनाक्षी को ढूंढ रहे हैं ताकि वह सुंदर को मृत्यु के घाट उतार सके। असुर राज अरुणासुर कई सारी समस्या उत्पन्न करने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम सारी ही चीजों को गहराई से समझेंगे। ऐसे ही शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे ही शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरीज टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।